और जब वो वहाँ आए उन्होंने केले लिए हैं उनसे, केले लिए हैं तो 30 रुपए के ऊपर वो झगड़ा हो गया है। और ये जो है ना, बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि ये जो पार्टी है जिसने मारा है, ये मेरे गांव का ही एड्रेस है इनका, और ये मेरे गांव के बिल्कुल साथ ही ये रहते हैं। और जो दूसरी पार्टी है जिनके दो लड़के जिनकी डेथ हुई है, वो मेरे गांव से ज़रा दूसरे तीसरे गांव है उनका। तो लोग कह रहे हैं कि ये वाकया जो है वो 30 रुपये का वाकया है, और इसको 30 रुपये की एक वजह बना रहे हैं कि वजह सिर्फ 30 रुपये है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये 30 रुपये का वाकया बिल्कुल नहीं है। इसका जो असल जो इसमें पॉइंट है जो आपने देखना है, जो असल हकाइक हैं वो ये हैं कि ये तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी जो अपडेट ये है, मैं आपको बता दूं कि इसको सीसीडी के हवाले कर दिया गया, इस मेन मुलजिम को, और इस मुलजिम का जो अंजाम है वो बड़ा इबरतनाक होने वाला है। सीसीडी, आपको पता है सीसीडी क्या करती है और पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है। कुछ चंद रोज बाद आप देखेंगे, आप सुनेंगे ये न्यूज़ कि जी मुलजिम को शनाख्त परेड के लिए लेके जा रहे थे, मुलजिम को रिकवरी के लिए लेके जा रहे थे, रास्ते में इसके जो भाई थे दीगर, इसके दोस्तों ने हम पे हमला कर दिया पुलिस पार्टी पर, और दोस्तों की, ये भाइयों की फायरिंग से ही मुलजिम जो है ना हलाक हो गया। तो ये इसका एक अंजाम है, और लोगों की भी डिमांड ये है। तो अभी रिसेंटली जो ये वाक़या आपके सामने पेश आया है, इसके हवाले से जो अब तक की पेशरफ्त है और जो अब तक की अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने लाया हूँ। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो वो मेन मुलजिम है जिसने एंड पर उस लड़ाई में आपने देखा जैसे कि वायरल वीडियो में, वो जब एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को अपनी गोद में लेके बैठा होता है, अपने ज़ख्मी भाई को, जब वो एक जालिम दरिंदा और हैवान किस्म का इंसानियत के नाम पर धब्बा जो है वो आता है एक बैट लेकर, बल्ला लेकर, वो और उस ज़ख्मी भाई के सर पर मारता है, जिससे वो उसी वक़्त जो है ना वो उसकी मौत वाक़ हो जाती है। तो ये दरिंदा, मैं आपको सबसे बड़ी अपडेट ये दे दूं कि ये दरिंदा अब गिरफ्तार हो चुका है। इससे पहले पुलिस ने उसी दिन जो है इसके घर से इसके माँ को, इसकी भाभी को और इसके भाई को गिरफ्तार कर लिया था, और दीगर जो उनके करीबी रिश्तेदार थे, तकरीबन 20 से 22 अफराद को पुलिस ने उसी रोज़ गिरफ्तार किया था। और आज ये दरिंदा अपने बहनोई ज़िला लाहौर के गांव है करबाट, वहां पर इसका बहनोई रहता है, और वहां से इस दरिंदे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इससे बड़ी बात में जो आप सबकी राय है, आवाम की भी जो डिमांड है वो ये है, और लवाकिन ने भी ये डिमांड की थी, और उसके मुताबिक इस दरिंदे को अब सीसीडी चूंग के हवाले कर दिया गया है। इसका इनकाउंटर होगा। इसको जो आपको पता है कि पुलिस इस तरह के जो वहशी दरिंदे होते हैं उनके साथ क्या करती है। और ये जो है ना, बड़े अफसोस के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि ये जो पार्टी है जिसने मारा है, ये मेरे गांव का ही एड्रेस है इनका, और ये मेरे गांव के बिल्कुल साथ ही ये रहते हैं। और जो दूसरी पार्टी है जिनके दो लड़के जिनकी डेथ हुई है, वो मेरे गांव से ज़रा दूसरे तीसरे गांव है उनका। तो ये इनकी पहले से कोई ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी, ना कोई जान पहचान थी। सिर्फ क्या था, असल जो हकाइक हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरी गांव से भी मैंने इसकी अपडेट्स ली हैं, और दीगर मुसद्दक़ा ज़राए से मुझे मालूम हुआ है कि जो असल वजह है ना इसकी कत्ल की, इस वाक़ये की, वो ये है कि ये दोनों भाई जो है ना अपने आ रहे थे। एक भाई जो है वो एक भाई का नाम था वाजिद जो दूध का कारोबार करता था, दूसरे का नाम था राशिद। ये दोनों आ रहे थे इकट्ठे लाहौर से दूध की सप्लाई करने के बाद। जब ये वापस आ रहे थे शाम को, तो इन्होंने वहाँ से गांव बाबलियाना का जो मेन बाईपास है वहां से क्रॉस करने के बाद, ये साथ ही वहां पे फ्रूट की रेडी लगी होती है, एक रेडी से इन्होंने सेब लिए 1 किलो, उसको पेमेंट कर दी। अब इस रेडी वाले के पास जब ये आए तो इनके पास 100 रुपये थे और 130 रुपये के दर्जन केले थे, और दूसरा इनके पास बाकी 5000 के नोट थे। तो अब वहां से इशू क्रिएट हुआ कि जब 100 रुपये दिया तो उसने कहा ये 130 रुपये दी, मुझे दो। तो इन्होंने कहा ये ले जी, 5000 का नोट पकड़ाई। वो उसने कहा मेरे पास खुले नहीं है, रेडी वाले ने। तो इन्होंने कहा फिर ऐसा करें आप, या तो आप केले अपने वापस निकाल लें, और या फिर जो है ना आप छोड़ दें पैसे, मतलब कि रियायत कर दें, जो भी करना है आप पैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास तो यही एक्सचेंज नहीं है। अब वहाँ से उस रेडी वाले ने क्या बगैरती की है, उसने ये कहा कि उसने गाली, बहुत गलीज गाली देकर कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने फ्रूट क्यों लिया। हालांकि पैसे उनके पास थे लेकिन चेंज नहीं था, वो कोई ऐसी बात नहीं है। अब यहाँ से जब गाली देखें, अब अफसोस के साथ एक और चीज़ जो है ना मुझे बताना पड़ रही है, दोनों जो पार्टीज़ हैं ये इनका ताल्लुक मेयो बरादरी से, और मेयो बरादरी में लड़ाइयाँ जो है ना वो बड़ी इज्जत और
इज्जत की और नाक की वजह से, इस तरह की जो है ना ये सोच की वजह से होती हैं जी। इसने मुझे गाली तो बर्दाश्त नहीं करते। अब वो गालम गलौज से मामला जो है ना हाथापाई तक पहुंचा, हाथापाई से वो मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। अब क्या हुआ कि वहाँ पर जो ये रेडी वाला था, इसके जो दीगर भाई थे, 2 भाई और थे जो साथ ही एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे। इसने फ़ोन करके उनको कॉल पे बुला लिया, उनको कहा कि जी यहाँ लड़ाई होगी और जल्दी पहुँचिए आप। अब देखें जो दूसरा बंदा आ रहा होता है उसको असल हकाइक का तो एक तो पता नहीं होता कि असल वजह क्या है, कि वो मामूली है या ज़्यादा है कोई। बस उन्होंने भी आओ देखा ना ताओ देखा, आते ही जो है ना वो मारपीट शुरू कर दी और वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई कि एक नौजवान मौके पे जहाँ तक हो गया और एक हॉस्पिटल में जाकर दम तोड़ दिया। अब दोस्तों लोग कह रहे हैं कि ये वाकया जो है वो 30 रुपये का वाकया है और इसको 30 रुपये की एक वजह बना रहे हैं कि वजह सिर्फ 30 रुपये है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, ये 30 रुपये का वाकया बिल्कुल नहीं है। इसका जो असल जो इसमें पॉइंट है जो आपने देखना है, जो असल हकाइक हैं वो ये हैं कि ये जो लड़ाई हुई है, शिद्दत इख्तियार करी है, ये अकर की वजह से, अना की वजह से और जो अनक है ना, जो नाक है, उसकी वजह से। देखो अगर मैं यहाँ पे दोनों पार्टीज को लड़ाई की हद तक देखें, लड़ाई के बाद की सूरत हाल और है, लड़ाई की हद तक मैं दोनों पार्टीज को कहूँगा कि दोनों पार्टीज को चाहिए, अगर एक ने कोई गलत बात करी है तो उसको तरीके से जवाब देते और उसको वो, ताकि लड़ाई मजीद आगे ना बढ़ती, क्योंकि लड़ाई का नहीं आपको पता होता कि वो किस हद तक आगे जा सकती है। खास तौर पे इस दौर में, इस पुरफितन दौर में, जब हर बंदा जो है ना अपनी ज़िंदगी से आवाज़ार है और ज़िंदगी से तंग है, लोगों के हालात ख़राब हैं, लोग डिप्रेसिव हैं, लोग तनाव का शिकार हैं, तो वो जो है ना अपना गुस्सा, वो अपना वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना कहीं ऐसी जगहों पर उनकी निकल जाती है और इस तरह के वाक़यात हम देखते हैं।